और चलिए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं अब पहली खबर से। पहली खबर है हरियाणा भाजपा के प्रशिक्षण शिविर से जुड़ी। जी हां, सूरजकुंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर जारी है। सीएम मनोहर लाल ने पहला सत्र शिविर में संबोधित किया है और कहा है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए सरकार योजनाएं बना रही है। मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई पाटने पर हमारा जोर है। गरीबों को ऊपर लाने के लिए सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को अमीरों के बराबर खड़ा करना चाहती है। इसी सोच को लेकर सरकार काम कर रही है। अपने संबोधन के दौरान ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रशिक्षण शिविर में रखी हैं। आपको बता दें 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत आज से हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता, केंद्र के वो नेता जो कि प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो यहां से संबंध रखते हैं या यहां के प्रभारी सह प्रभारी हैं। इसके अलावा प्रदेश संगठन मंत्री और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सभी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जब पहले सत्र को संबोधित किया उस दौरान उस सत्र के जो अध्यक्षता थे वो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कर रहे थे और अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए सरकार योजना बना रही है। सीएम ने कहा कि अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है उसे पाटने पर हमारी सरकार का जोर है। मनोहर लाल का कहना था कि गरीबों को ऊपर लाने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही वो पार्टी है जो गरीबों को अमीरों के बराबर खड़ा करना चाहती है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़, वर्ग में उपस्थित सभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, सांसद, विधायकगण, पार्टी के कार्य समिति के सभी सदस्य वर्गों, भाइयों बहनों, आज ये प्रशिक्षण वर्ग अपना शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस प्रशिक्षण वर्ग में एक सत्र के अंदर वक्ता के नाते उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी। धन्यवाद इसलिए करता हूं कि कार्यकर्ता लगातार काम करता है। काम करते करते कभी ना कभी कुछ ना कुछ राख चढ़ जाती है और उस राख को हटाने का अगर सबसे उत्तम माध्यम कोई है तो वो एक प्रशिक्षण। चलिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, अपना संबोधन वो रख रहे थे और अधिक जानकारियां लेते हैं। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र, पहले तो अपडेट्स दीजिए, क्या कुछ चल रहा है अभी प्रशिक्षण शिविर में? राजेंद्र, आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी, वापस आऊंगा आपके पास। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन की हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमीरी और गरीबों के बीच की खाई पाटने पर हमारा जोर है। गरीबों को ऊपर लाने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को अमीरों के बराबर खड़ा करना चाहती है और इसी सोच को लेकर सरकार काम कर रही है।
तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं जो कि प्रशिक्षण शिविर से जुड़ी है। दीप प्रज्वलित करते हुए पहले सत्र की शुरुआत की गई और इस सत्र में संबोधन किया प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। 3 दिन का यह प्रशिक्षण शिविर है जिसका समापन सत्र जो होगा उसमें संबोधन करेंगे राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष। तमाम केंद्र के नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। प्रभारी विनोद तावड़े यहां पर मौजूद हैं। सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी भी अपेक्षित हैं इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि 8 साल में सरकार ने गरीबों के लिए कई अहम नीतियां बनाई हैं। आपको सुनाते हैं। आने वाला 2024 कैसा होगा, जो पूर्व में किसी तरीके की कोई कमियां कोई बात छूट गई है उसको समायोजित करके 2024 के लिए चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमें दोबारा उस 2024 की तैयारी के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और एक कहते हैं ना, पूरे आगाज आप देख रहे हैं किस तरीके का, तो अंदाज कैसा होगा इसका रिजल्ट आप जान सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल मुहाने पे पहुंच चुका है, कर्जे में दबा हुआ है। देखिए, उनके पास इसके अलावा कहने के लिए भी क्या है। आम जनता सब समझती है कि विपक्ष के नाते उनके पास और है भी क्या, क्या कहेंगे। उनका अपना दायित्व है विपक्ष के नाते क्रिटिसाइज करना, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष नहीं, जनता तय करती है। और जनता बार बार, चाहे आप निकाय चुनावों के अंदर देखिए किस तरीके से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराई है, तो इसलिए जनता यहाँ फैसला करती है। जो आज अनुभव है उनको शेयर करेंगे जो बड़े नेता हैं। यहाँ जो सत्र चलेंगे उनसे ट्रेनिंग लेके के जो कार्यकर्ता हैं वो फील्ड में जाएंगे, जो जन कल्याणकारी नीति है उनको लोगों तक पहुंचाएंगे और 2024 का जो लक्ष्य है लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ देने वाले हैं गुरु। देखिए, लोकतंत्र का अमृत महोत्सव चल रहा है। 75 साल पूरे होने जा रहे हैं हमारी आजादी को, और 75 साल के जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया और भारतीय जनता पार्टी उससे किस तरीके से अलग है और किस तरीके का काम कर रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतनी सारी लाभकारी नीतियां थी उनको जनता तक पहुंचाने का काम, इतनी नीतियां जो पिछले 65 साल के अंदर नहीं बनी, 8 साल के अंदर बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उनको आखिरी छोर तक पहुंचाना।